हेलो स्टूडेंट। लास्ट टर्म पर हमने एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? हमें पता है जीव जंतु जो हैं वो आपस में मिलकर कहीं भी किसी भी स्थान पर रहते हैं। या तो ये जंतु जंतु हो सकते हैं आपस में एक जगह पर रहने वाले, या जंतु पौधे हो सकते हैं, या फिर पौधे पौधे होते हैं। ये एक दूसरे पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। अब ये जो जैविक कारक हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ में असर पड़ता है या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रहते हैं, कैसे इफेक्ट करती है आपस में इन लोगों की लाइफ, उसको देखेंगे। ये मुख्य रूप से दो तरह से इफेक्ट करती है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं इनके, और या इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, अंतः जातीय संबंध। ये वो संबंध हैं जो एक ही जाति के एनिमल्स या प्लांट एक ही स्थान पर रह रहे होते हैं और उनके बीच में आपस में कैसे संबंध बना के वो वहाँ पर रहते हैं, उसको कहते हैं अंतः जातीय संबंध। ये जो अंतः जातीय संबंध हैं ये भी दो तरह से हो सकते हैं, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। मतलब क्या हुआ कि सहयोगी कारक, मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले एनिमल्स एक ही जाति के, वो आपस में एक दूसरे को कैसे सहयोग कर कर एक स्थान पर रहते हैं, या फिर एक दूसरे को बिना सहयोग करके भी वो एक स्थान पर रह सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं? पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फैक्टर्स या सहयोगी कारक कौन कौन से होते हैं। पहला है एग्रीगेशन, कॉलोनाइजेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन एंड पेरेंटल केयर। एग्रीगेशन समूहीकरण। अब यहाँ पर हमको सब जगह एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको बच्चों देना पड़ेगा जगह जगह पर। सबसे अच्छे उदाहरण हमको बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में सांबर और डियर, इसके हमने देखा है कि ये सब झुंड बनाकर या एक साथ समूह बनाकर रहते हैं। कैसे फ़ायदा होता है, कैसे कारक एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं? बर्ड्स भी एक झुंड में रहती हैं। सबसे बड़ा जो उनका है, जैसे हमने डियर्स में देखा है, झुंड बना के एक जगह घूमते हैं। उनका फ़ायदा ये है कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि दूसरी जाति या दूसरे एनिमल्स उन पर अटैक नहीं करें। अगर वो एक समूह में रह रहे हैं तो वो अपने को बचा लेते हैं। दूसरा होता है, हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका डियर्स, हिरण वगैरह जहाँ रहते हैं वो बहुत बार हमको बहुत अच्छे झुंड में दिखाई देते हैं। तो जब सर्दियों में, जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वो बहुत एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और उस एरिया में उनको अच्छी गर्मी महसूस होती है, तो वो अपनी अधिक सर्दी को वो आराम से सह लेते हैं। तो इस प्रकार ये सहयोगी कारक के रूप में कार्य करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा होता है कॉलोनाइजेशन, निवीकरण। इन्वर्टिब्रेट्स में हमने ज़्यादातर इस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें स्पेशली स्पंजेस जो होते हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, और उस कॉलोनी का ये फ़ायदा होता है कि अपने जीवन के, क्योंकि उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं होता सारे सिस्टम, तो वहाँ पर वो अपने सारी क्रियाओं को मिलकर एक बार कॉलोनी बनाकर पूर्ण कर लेते हैं। तीसरा आता है सोसाइटी फॉर्मेशन या सामाजिक संगठन। इसमें क्या है, हमने मालूम है हमें कि हनी बीज, टर्माइट्स ये क्या करते हैं, एक सोशलाइजेशन में मिलता है। उसके अंदर पूरे इनके एक ग्रुप के अंदर वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, क्वीन होती हैं, स्टेराइल्स होते हैं। तो सबके काम जो है, इसमें हमको डिवीज़न ऑफ लेबर भी देखने को मिल जाता है। वर्कर्स अपना काम करते हैं, सोल्जर्स अपना बचाने का काम करते हैं, क्वीन अपना काम करती है मीटिंग का, और स्टेराइल्स अदर काम जो होते हैं उनके उसको पूरा करते हैं, कोम के काम को, छत्ते के। तो सामाजिक संगठन बनाकर ये एक दूसरे को फ़ायदा करके अपने एक स्थान पर आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। चौथा होता है पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण। ये हमको ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जहाँ पर कि बच्चे कम होते हैं, उनमें केयर की ज़रूरत होती है, एग कम होते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने एग की केयर करते हैं बहुत समय तक, और मैमल्स में हम देखते हैं कि बच्चों की केयर, उनका सारा देखभाल कौन करते हैं? पेरेंट्स ही करते हैं। तो इस तरह से ये आपस में सहयोग करके अपनी जनरेशन को बचाकर रखते हैं।
तो ये थे सहयोगी कारक। दूसरे जो हम देख रहे हैं वो है असहयोगी कारक। एक ही जाति के जंतुओं में एक स्थान पर रहने पर कौन से कारक असहयोगी हो सकते हैं? पहला है फूड कंपटीशन, खाद्य प्रतिस्पर्धा। मीन्स खाने के लिए कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा। बहुत बार एक ही जगह पर एक ही जाति के रहना है, खाना कम है, तो उस कंडीशन में खाना सबको खाना होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, वो अपनी ताकत के आधार पर कमजोर को खाना नहीं मिल पाता, वो ताकतवर अपना खाना पूरा ले लेता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है, जनरली देखने को मिलता है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो उनको ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कंपटीशन वाली, क्योंकि उनका फूड कम होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उन पे पास फूड अवेलेबिलिटी बहुत होती है, तो उनमें हमें कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे जनरली ये नॉन कोऑपरेटिव फैक्टर्स थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए ही होते हैं। इसी तरह ये लिमिटेड एनिमिटी, सीमित शत्रुता रहती है। जब, जैसे मैंने ऊपर पहले बताया, जब खाना उनको कम मिलता है, जगह नहीं मिलती है, एक ही जाति के लोग एक ही जगह रह रहे होते हैं, मीटिंग के लिए फाइट करते हैं, तो कुछ समय के लिए ये दूसरे से आपस में इनकी शत्रुता हो जाती है, और वही बात जो स्ट्रांग होता है, करने लायक होता है, वो अपना काम पूरा कर लेता है, जगह, खाना, प्लेस सब छीन लेता है कुछ समय के लिए, और फिर जब अवेलेबिलिटी हो जाती है तो वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से अंतः जातीय संबंध दो तरह के हमने देखा, किस तरह से एक जगह पर एक जाति के एनिमल्स रहकर भी आपस में सहयोग और असहयोग कारक के साथ रह लेते हैं। अब हमें दूसरा बायोटिक फैक्टर जो जैविक कारक है उसमें है इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। अंतजातीय, अंतराजातीय मीन्स दो जातियां या दो से अधिक जातियां जब एक जगह पर रह रही होती हैं तो वो आपस में किस तरह से कार्य करके आपस में रह पाते हैं। तो इसमें हमारा तीन तरह के से मिलता है देखने को हमें रिलेशनशिप: न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस एंड एंटेगोनिज्म। अब यहाँ देखिए क्या है, हमको ये देखना है कि क्या, सबसे पहला न्यूट्रलिज्म। इसमें जो दो जातियां रह रही हैं उसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता, किसी को भी फायदा नहीं होता, मीन दोनों का न्यूट्रल रहता है यहाँ पे रहने का सिस्टम। जैसे हमने नॉर्मली हम देख रहे हैं उदासीनता रहती है, डॉग, काय, कैट, बर्ड्स, ये सब हमारे घर के चारों ओर, गार्डन वार्डन, हमें सब एनिमल्स ये एक जगह पर दिखते हैं, लेकिन उनकी आपस में डायरेक्ट कोई भी कंपटीशन फूड के लिए, लड़ाई के लिए नहीं होता, वो आपस में अपने स्थान पर रह रहे होते हैं। इसका मतलब है किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये कहलाती है उदासीनता। दूसरा होता है सहजीविता। कैसे रहते हैं? सिम्बायोसिस। यहाँ पर हमको फिर से दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। क्या हो सकती है? सहजीविता मीन्स एक साथ रहते हैं। एक होता है सहोकारिता मीन्स म्यूचुअलिज्म, और दूसरा होता है कमेंसलिज्म। पहला है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में जो है वो दोनों को फायदा होता है। वहाँ पर रहने वाली जो जातियाँ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। जितनी भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, एनवायरनमेंट है, वो कैसे अपने आप को वहाँ पर बचा कर रखते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह का म्यूचुअलिज्म, सहोकारिता हो सकती है, एक ऑब्लिगेटरी और दूसरी फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटिव मीन्स अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प नहीं होता, उनको ऐसे साथ साथ रहना ही पड़ता है। इसका हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो एक हर्मिट क्रैब प्लस सी एनीमून का मिलता है। हर्मिट क्रैब जो है, ये हर्मिट क्रैब ये कवच शेल के अंदर जो खाली खोखला शेल होता है उसमें रहता है, और इसके ऊपर सी एनीमून जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को फ़ायदा कैसे करते हैं कि सी एनीमून जो है वो आगे चलता है तो इसको अपना स्थान परिवर्तन मिल जाता है, और इसका प्रोटेक्शन, ये जो क्रैब है हर्मिट क्रैब, इसका प्रोटेक्शन सी एनीमून की जो कंटिकाएं होती हैं वो उसको बचा कर रखती हैं, और सी एनीमून इससे अपना फूड भी प्राप्त कर लेता है। तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करके अविकल्प के रूप में साथ साथ मिलके रहते हैं। और
इसी के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो राइजोबियम फैमिली के जड़ों में गांठें होती हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरिया मिलते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, जो कि फ्री होती है, उसको फिक्स कर कर वो पौधों में न्यूट्रिएंट की तरह काम करती है। और एक एग्जाम्पल इसका और भी अच्छा है, टर्माइट्स जो हैं दीमक में फ्लैजिलेट्स होते हैं, दीमक और फ्लैजिलेट्स का, जो दीमक की उस आंत में ट्राइकोनिम्फा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइकोनिम्फा है ये क्या कर लेता है, सेलुलोज को जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसको हेल्प मिलती है टर्माइट की आंत में रहकर। और क्योंकि टर्माइट खुद सेलुलोज को नहीं पचा सकता, तो जब वो लकड़ी खाता है तो ये उसमें रहने वाले फ्लैजिलेट ट्राइकोनिम्फा उसको पचा लेता है और दोनों को फ़ायदा हो जाता है। दूसरी होती है फैकल्टेटिव, विकल्पी, मीन्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो साथ रहें, फ़ायदा दोनों को होता है, लेकिन अगर उनको अलग अलग भी रहना पड़ जाए तो वो अपना काम चला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क्रोकोडाइल और बर्ड्स का एग्जाम्पल के। क्रोकोडाइल जनरली आपने देखा होगा कभी कभी पानी के बाहर आकर बैठ जाते हैं और मुंह खोल लेते हैं, तो यहाँ पर उनके जो दांत के बीचों में फंसा हुआ खाना होता है जो नुकसान कर सकता है, उसको बर्ड्स, एक विशेष प्रकार की बर्ड्स होती हैं, वो आकर उसकी चोंच में से वो खाना निकाल लेती हैं और इस तरह से उसके दांत भी साफ हो जाते हैं और बर्ड्स को अपना खाना मिल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पैट डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, उनमें एनिमल्स में किल्लियाँ जिसे आप बोलते हैं वो पड़ जाती हैं, टिक्स हो जाती हैं, तो उसमें बर्ड्स जो हैं वो टिक्स को खा लेती हैं और एनिमल जो है वो उनसे फ्री हो जाता है और इंसेक्ट्स जो किलिंग बर्ड्स होती हैं उनको अपना फूड मिल जाता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा है आंट्स का चींटियों में और एफिड्स। चींटियाँ जो हैं अपनी कॉलोनी में एफिड्स को पालती हैं और उनको अपने साथ अनाज वाली जगह पर ले जाती हैं जहाँ पर अनाज मिल रहा होता है। वहाँ पर जाकर ये जो एफिड्स होते हैं ये वहाँ के अनाज में से हनी मधु ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, हनी ट्यूब्स, उसमें अपना खाना मधुनाल में इकट्ठा करते हैं और ये जो आंट्स हैं उनको वापस अपनी जगह ले आती हैं और ये आंट्स इन एफिड्स की हनी ट्यूब में से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। जैसे ग्वाला को खोला जाता है, पाल के वो उनको उनसे खाना प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव आपस में एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करते, दोनों को फ़ायदा होता है जब वो एक स्थान पर रह रहे होते हैं। दूसरी तरह का जो है सहभोजिता, यहाँ पर कमेंसलिज्म, इसको वैन बेंडेन ने बताया था। उसने बोला यहाँ पर हम देखते हैं कि एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को न्यूट्रल रहता है, उसे ना तो फ़ायदा होता है उससे और ना नुकसान होता है। ये भी क्या होता है, 4 तरह का हो सकता है। पहला है टेम्परेरी, अस्थायी, इसमें सकर फिशेज और शार्क की में सकर फिशेज रहती हैं, तो दोनों में से एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को स्थान परिवर्तन का फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा होता है टेम्परेरी होता है लेकिन उसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा है परमानेंट कमेंस सहभोजिता हो सकती है कि वो हमेशा एक साथ रहें। इसका हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है लाइकेंस। लाइकेंस कैसे होती हैं, फंजाई और एल्गाई एक साथ रह के वो क्या बना लेती हैं, लाइकेन बना लेती हैं, लेकिन एक को फ़ायदा होता है दूसरे को कोई फ़ायदा उसमें नहीं मिलता है। तीसरी तरह का होता है एक्टो या बाहर बाह्य, केवल स्थान पर रहकर एनिमल्स अपना फ़ायदा करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें हर्मिट क्रैब एक्टो कमेंसलिज्म में भी आते हैं। वो सी एनिमोन उसके ऊपर डेवलप होता है, तो सी एनिमोन को स्थान परिवर्तन का फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हर्मिट क्रैब नहीं चाहे तो उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई पूरा फ़ायदा उसको मिल जाए, उसको प्रोटेक्शन मिले, बहुत बार नहीं भी ज़रूरत होती तो उसका काम चल जाता है। चौथा होता है एंडो कमेंसलिज्म। ऐसे ही फ्लैजिलेट्स जो हैं आंट्स की इंटेस्टाइन में रहते हैं, मैंने आपको बताया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं और अगर नहीं हो तो भी उनका काम चल सकता है कि वो लकड़ियों को नहीं खाएं, तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो तो भी एक को कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे को इसमें फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से इंटरस्पेसिफिक जो है वो न्यूट्रलिज्म, सिंपेसिस। तीसरा जो है एंटागोनिज्म, विरोधता,
इसमें हम इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।